परी ने नहीं बताया अपनी माँ तुलसी और पापा मिहिर को सारा सच। तो वहीं मिहिर और तुलसी ने मांगी परी के ससुराल वालों से माफी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जहां आप एपिसोड में देखेंगे कि जब मिहिर ऑफिस से आ जाता है तो तुलसी उससे बार बार ये सवाल करती है कि आखिर वो परी से बात क्यों नहीं कर रहा है, आखिर वो परी से सवाल क्यों नहीं कर रहा है। जहां मिहिर कहता है कि वो परी से कोई सवाल नहीं करेगा और वो तुलसी को भी इस बारे में कुछ भी पूछने से मना कर देता है। जहां मिहिर कहता है कि मेरी बेटी खुद मेरे से आकर सब कुछ सच सच बताएगी। अगर मैंने उसे सच में बहुत प्यार किया है और अगर मेरा प्यार सही है और मैंने अपने बच्चों को सही परवरिश दी है तो वो खुद आकर मुझे सब सच बताएगी। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि तुलसी और मिहिर खाने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहां परी उन्हें देखती है और परी अपने पापा मिहिर के पास जाती है और कहती है कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जहां मिहिर कहता है हाँ बोलो, तो वही तुलसी जाने को होती है लेकिन परी रोक लेती है और कहती है कि मुझे आप दोनों से अकेले में बात करनी है। जहां परी उन दोनों को अकेले में ले जाकर बताती है कि वो हार और अंगूठी उसी ने चुराई थी और उसी ने उसे बेचा भी था। जहां ये बात सुनकर मिहिर और तुलसी देखते रह जाते हैं कि आखिर परी ने अपना सच कबूल किया है। वहीं वो ये भी बताती है कि उसने ये अंगूठी क्यों चुराई है। हालांकि परी सब कुछ झूठ बोलती है। वो कहती है कि उसने ये अंगूठी और हार पैसे के लिए चुराए थे क्योंकि वो अजय को पैसों से कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहती थी और वो किसी से मांगना नहीं चाहती थी पैसे, और इसलिए उसने हार और अंगूठी चुराने का सोचा क्योंकि वो उसी के तो थे। परी कहती है कि मुझे कभी भी हाथ फैलाने या मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। इस घर में मुझे बोलने से पहले चीजें मिल जाया करती थी, लेकिन वहाँ पर बात अलग है। मुझे वहाँ पर मांगना पड़ेगा ये मैंने सोचा नहीं था और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं आपसे भी पैसे नहीं मांग सकती थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने पैसे चुरा लिए। लेकिन मुझे अपने कर्मों की सजा तभी मिल गई जब मैं पैसे लेके बाहर निकली तो वो पैसे किसी ने मुझसे छीन लिए और वो वहाँ से फरार हो गया। मुझे एहसास हो गया था अपनी गलती का। परी की बात सुनने के बाद मिहिर और तुलसी उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने ससुराल चलकर अपनी इस गलती को उन सबके सामने कबूल करना होगा और माफी मांगनी होगी। साथ ही साथ मिहिर वो नेकलेस भी दिखाता है जो परी ने चुराया था। नेकलेस को देखकर तुलसी चौंक जाती है और मिहिर से करती है सवाल, जहां मिहिर बताता है कि नॉयना और वो मिलकर उस ज्वेलरी शॉप पर गए थे और वो नेकलेस ले लिया था क्योंकि उन्हें पता था अजय और उसका पुलिस वाला दोस्त वहां पर पहुंचने वाले थे और उनके वहां पहुंचने से पहले ही हमने वो उठा लिया और उन्हें सच बताने के लिए मना करा। अगर ऐसा होता तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती थी। वहीं परी याद करती है कि उसने कैसे अजय को इस बारे में बात करते हुए सुन लिया था और वहीं उसे वो भी याद आता है कि उसने मिहिर और अपनी माँ को भी आपस में बात करते हुए सुन लिया था, जहां उसे रणविजय को कॉल करना पड़ा और उससे आइडिया लेना पड़ा। रणविजय ने उसे आइडिया दिया कि वो सच बता दे लेकिन अधूरा सच, और उसमें सारा का सारा ब्लेम अजय पर डाल दे। और इस वजह से परी ने जैसा जैसा रणविजय ने कहा वैसा किया और परी को लगने लगा कि रणविजय का आइडिया कामयाब हो गया है। मिहिर, तुलसी और परी तीनों मिलकर पहुंचते हैं अजय के घर, जहां परी अपने ससुराल वालों से माफी मांगती है और उन्हें वो ज्वेलरी वापस करती है। ये देखकर परी की सास यानी कि इंदिरा बहुत गुस्सा होती है और वो परी से सवाल करती है कि तुमने मुझे इतना कुछ सुनाया और मुझसे माफी मंगवाई और तुमने खुद ये ज्वेलरी चुराई थी। जहां इंदिरा परी पे बहुत गुस्सा करती है और उसे उल्टा सीधा सुनाती है। मिहिर अपनी बेटी के बारे में बुरा नहीं सुन पाता है और वो इंदिरा को चुप रहने को कहता है। तुलसी इंदिरा से माफी मांगती है और बाकी परिवार वालों से भी माफी मांगती है। तुलसी और मिहिर हाथ जोड़कर परी के ससुराल वालों से माफी मांगते हैं, लेकिन परी को जरा भी शर्म नहीं आ रही होती है इतना कुछ करने के बाद।
वहीं आगे शो में क्या होता है इंटरेस्टिंग, आगे क्या कुछ करती है परी, ये जानने के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।